ओम शांति। बाबा के आज 9 तारीख के महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। प्रश्न है, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? यात्री है ना हम सब। उत्तर, जब तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्रिया धोखा न दे। अभी तो बहकाती है ना। कर्मातीत अवस्था हो जाए तब याद की यात्रा पूरी होगी। अब तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है। सर्विस पर तत्पर रहना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। बच्चे समझते हैं आधा कल्प हम देह अभिमान में रहे हैं। पुरानी आदत पक्की हो गई ना। आधा कल्प हम देह अभिमान में रहे हैं। अब देही अभिमानी हो रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाप आकर समझाते हैं, अपने को आत्मा समझकर बैठो, तभी ही बाप याद आएगा। खिसकने में बहुत जल्दी देरी नहीं लगती, नहीं तो भूल जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे और पाप कैसे कटेंगे? घाटा पड़ जाएगा। यहाँ तो घड़ी घड़ी याद करो, यह मुख्य बात है। बाकी तो बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बताते हैं। रॉन्ग क्या है और राइट क्या है। सत्य असत्य का ज्ञान दिया ना, राइट रॉन्ग का ज्ञान दिया। वह भी समझाया है। बाप तो ज्ञान का सागर है, भक्ति को भी जानते हैं। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है, कितनी कठिनाइयाँ झेली, बाबा को पता है ना क्या क्या करना पड़ता है। समझते हैं यह यज्ञ तप आदि करना, यह सब है भक्ति मार्ग। भले बाप की महिमा करते परंतु उल्टी। वास्तव में श्री कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं जानते। कभी महिमा करते और कभी गिलानी करने लगते। हर एक बात को समझना चाहिए ना। जैसे श्री कृष्ण को वैकुंठ नाथ कहा जाता। अच्छा, बाबा पूछते, श्री कृष्ण को त्रिलोकी नाथ कहा जा सकता है? गाया जाता है ना त्रिलोकी नाथ। अब त्रिलोक का अर्थ नाथ अर्थात तीनों लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तभी तो नाथ कहेंगे। तुम बच्चों को समझाया जाता, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। श्री कृष्ण ऐसा समझता होगा कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। नहीं, वह तो वैकुंठ में था। वैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग, नई दुनिया को। तो वास्तव में त्रिलोकीनाथ कोई भी है नहीं। बाप राइट बातें समझाते। तीनों लोकों को तो ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा भी है ना। तुम भी हो। सूक्ष्म वतन की तो बात नहीं, स्थूल वतन में भी वह मालिक नहीं है। न स्वर्ग का मालिक और न नरक का मालिक, क्योंकि स्थूल दुनिया की गिनती हो गई ना। तो बाबा कहता, स्वर्ग है, श्री कृष्ण है स्वर्ग का मालिक,
नरक का मालिक है रावण। इनको रावण का राज्य असुरी राज्य कहा जाता है। कितना चरण सीमा पे पहुंचा। बाबा कहता मनुष्य कहते भी है परंतु समझते नहीं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते, रावण को 10 सिर देते हैं। 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के। अब 5 विकार तो सभी के लिए है, सब है रावण राज्य में। अब तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। बाबा कहता श्रेष्ठाचारी बन रहे हो बाप आकर। श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेंगे। बहुत कई एकांत कहाँ तक रहे, हाँ, पर बाबा कहता है एकांत में बुद्धि अच्छी चलेगी। उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट एकांत में किताब लेकर जाकर पढ़ते हैं, शोरगोर में नहीं पढ़ते हैं ना। क्यों? कि एकाग्रता नहीं जुटती। तो बाबा कहता तुमको किताब तो पढ़ने की दरकारी नहीं, हाँ तुम पॉइंट्स नोट करते किस लिए? फिर रिवाइज करना चाहिए ना। लिखे डायरी में रखे और डायरी थैले में डाली और टांग दी कहीं, फायदा क्या रहा? तब बाबा कहता यह बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। बाप कहते हैं ना आज तुमको गुह्यते गुह्य नई नई पॉइंट समझाता हो। पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण है। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु ही, ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु है। विष्णु की भी समझते नहीं कि यह लक्ष्मी नारायण है। अब तुम शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट समझते हो। ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं, ये तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कह सकते हो। ये उपाधि किसी को भी दी नहीं। बाबा कहता शिव बाबा को सिर्फ बाबा कहेंगे, बाकी सब है ब्रदर्स। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे, सभी को मालूम है हम भगवान के बच्चे भाई भाई हो गए ना। आत्मा के नाते से भाई भाई हो गए ना। परंतु वह है निराकारी दुनिया में। अब तुम ब्राह्मण बने हो, नई दुनिया सतयुग को कहा जाता। इनका नाम फिर पुरुषोत्तम संगम युग रखा है, प्राप्ति योग का है ना। तो बाबा कहता सतयुग में होते ही है पुरुषोत्तम। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। नई तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे इस संगम युग पर। पूरे तैयार हो जाएंगे तो इस शरीर में आत्मा नहीं रहेगी। तुम पुरुषोत्तम बनते हो, कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह है सभी से उत्तम पुरुषार्थ। सभी से उत्तम यह पुरुष है ना, उनको फिर देवता कहा जाता है। इसके आगे तो कोई डिग्री नहीं है, हा? तो बाबा कहता इनको देवता कहा जाता है। उत्तम से उत्तम नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण। फिर नंबर 1 तुम बच्चे बनेंगे, सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे। नंबर 1 तो है ना। आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। अब तुम बच्चे नई दुनिया, नया घर तैयार करते हो, बच्चे खुश होते हैं ना। बाबा कहता तुम बच्चे भी नई दुनिया को देख खुश होते हैं। बाबा कहता लिखा भी हुआ है सोने के फूलों की वर्षा होती है। तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुमको सुख और शांति
दोनों ही मिलती है। और लास्ट में आने वाली आत्माओं को सुख शांति तो नहीं मिलेगी ना। तब बाबा कहता दूसरा कोई नहीं जिनको इतना सुख और शांति मिले। परम धाम तो वही शांति की दुनिया, पर सतयुग में भी तो दोनों चीजें हैं ना। तो बाबा कहता दूसरे धर्म आते हैं तो दैत्य बढ़ जाता, तुम बच्चों को अपार खुशी है, हम पुरुषार्थ कर उच्च पद को पाए। सारी मेहनत किस बात की है? पुरुषार्थ कर उच्च पद पाए। ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा। मेहनत नहीं ढंग की तो जो तकदीर में है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें तो कोई संशय नहीं है। बाबा कहता नहीं, पास होना होगा तो होंगे नहीं, हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना है। पुरुषार्थ नहीं पहुंचता है तो कह देते जो नसीब में होगा, फिर पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता है। बाप कहते हैं तुम माताओं को कितना ऊंच बनाता हूँ। फीमेल का मान सब जगह है, विलायत में भी मान है। यहाँ बच्ची पैदा होती तो उल्टा झट मुझे उल्टी चारपाई कर देते, दुनिया बिल्कुल ही डरती है। कायदे में तो लड़की के जन्म पे तो खुशी होनी चाहिए। हाँ, लड़की बच्ची के अंदर जितनी दया होती है उतनी भाइयों में मैंने नहीं देखी है। तब बाबा कहता इस समय तुम बच्चे जानते हो भारत क्या था अब क्या है। मनुष्य भूल गए, सिर्फ शांति शांति मांगते रहते, विश्व में शांति चाहते। तुम यह लक्ष्मी नारायण के चित्र दिखाओ, इनका राज्य था तो पवित्रता सुख शांति भी थी ना। कितनी बातें बाबा को हमको पक्की करानी पड़ती है। तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना। मूल वतन में तो विश्व को शांति नहीं कहेंगे, विश्व में शांति तो यहाँ होगी ना। देवताओं का राज्य सारे विश्व में था, मूल वतन तो है ही आत्माओं की दुनिया। बिंदी बिंदी आत्माएं कैसे अपने घर में मूल स्वरूप में बैठी। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि आत्माओं की दुनिया होती है। बाप कहते हम तुमको कितना उच्च पुरुषोत्तम बनाते, ये समझने की बातें हैं। ऐसे नहीं रड़िया मारेंगे भगवान आया है तो कोई नहीं मानेगा, और ही गालियाँ खाएंगे और गालियाँ खिलाएंगे। ये भगवान फिर ही बैठा, इनको ही मिला है? बाबा कहते कहने का भी तरीका चाहिए, ऐसा कोई भी सीधा नहीं मानेगा। कहेंगे कि बीके अपने बाबा को भगवान कहते, ऐसी सर्विस नहीं होती। बाबा युक्तियाँ बताते, कमरे में 8-10 चित्र, दीवार में अच्छे रीति लगा दो और बाहर में लिख दो। कोई चित्र देखे तो कहेगा ना कि जरूर ये कही जाता है, तो ज्ञान देना शुरू हो जाता है। बाबा कहता बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है, अथवा मनुष्य से देवता बनना है तो आओ हम आपको समझाएं। ऐसे बहुत आने लग पड़ेंगे, आप ही आते रहेंगे। विश्व में शांति तो थी ना, अब इतने ढेर धर्म हैं। तमो प्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती है? विश्व में शांति वह तो भगवान ही कर सकता है। अब मनुष्य समझते हैं कि हमारी सीमाएं समाप्त हो गई हैं। बाबा कहता शिव बाबा आता है, जरूर कुछ सौगात लाता होगा। ऐसे ही एक ही बाप है जो इतना दूर से आते,
और यह बाबा एक ही बार आता। इतना बड़ा बाबा 5000 वर्ष के बाद आता। मुसाफिरी से लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं ना। स्त्री का पति को, बच्चों को बाप तो बताते हैं ना। फिर दादा, परदादा, तरदादा बनते, इनको तुम बाबा कहते। फिर ग्रैंडफादर भी होगा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी होगा ना। आदि देव आदि देवी नाम है, परंतु मनुष्य समझते नहीं है। गायन सभी ने किया पर समझते नहीं है। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते, बाप द्वारा सृष्टि चक्र को, हिस्ट्री जागरूपी को तुम जानकर चक्रवर्ती राजा बन रहे। बाबा कितना प्यार और रुचि से पढ़ाते हैं, क्योंकि बाबा को हमारी उन्नति करनी है ना। कोई स्कूल टीचर होता तो क्या कहता, कितने बार पढ़ाऊँ, तंग हो जाता। पर बाबा कितना प्यार और रुचि से पढ़ाते हैं, तो इतना पढ़ना चाहिए ना। सवेरे का टाइम तो सब फ्री होते हैं, सुबह ही क्लास होती, आधा पौना घंटा मुरली सुनकर फिर चले जाओ। याद तो कहाँ भी रह सकती है। आज देखना याद रहती है क्या? हाँ? बाबा तो कह रहे कि याद तो कहाँ भी रह सकती है। इतवार के दिन तो छुट्टी है, सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ। दिन की कमाई करो, पूरी झोली भर दो। टाइम तो मिलता है ना, पर माया के तूफान आने से याद नहीं कर सकते। बुद्धि में बहुत सारी दुनिया भर की बातें होगी तो बाबा रह सकेगा? हाँ? तब बाबा कहता, बच्चे एक दिन छुट्टी होती तो हफ्ते भर की कमाई अच्छी तरह से कर लो। बाबा बिल्कुल सहज समझाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने सत्संग में जाते, श्री कृष्ण के मंदिर में, फिर श्रीनाथ के मंदिर में, फिर और किसी के मंदिर में जाएंगे। यात्रा में भी कितने बेभिचारी बनते, इतनी तकलीफ भी लेते, फायदा कुछ नहीं। इतनी मेहनत की और बाबा कहते फायदा कुछ भी नहीं। ड्रामा में यह नूंद है ना, फिर भी होगा। तुम्हारी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है, वह समय पर अपना काम करता है। सतयुग त्रेता में पार्ट कलब पहले बजाया, वह बजाएंगे। मुट्ठी बुद्धि यह भी नहीं समझते। जो महीन बुद्धि होंगे वह अच्छे रीति समझकर फिर समझा सकते हैं। जरूरी है ना हमें स्पष्ट हो जाए। तो बाबा कहता, उन्हें अंदर भासना आती कि यह अनादि नाटक बना हुआ है, दुनिया में कोई नहीं समझता, यह बेहद का नाटक है। इनको समझने में भी टाइम लगता, हर एक बात डिटेल में समझकर फिर कहा जाता। मुख्य है याद की यात्रा, मेहनत का काम है। बाबा कहता मुख्य है याद की यात्रा। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाई हुई है, और फिर यह भी गायन है, ज्ञान का सागर है। सारा समुद्र साई बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, और विद्या की देवी माता सरस्वती भी लिखने बैठे तो अंत नहीं हो सकता। कितनी बड़ी महिमा है कि माता विद्या की देवी सरस्वती लिखने बैठे तो भी बाबा की महिमा पूरी लिख नहीं पाएगी। तो बाबा कहता, शुरू से लेकर तुम कितना लिखते आए, ढेर कागज हो जाए। तुमको कोई धक्के नहीं खाने, मुख्य है अलग बाबा को याद करना है।
यहाँ भी तुम आते हो शिव बाबा के पास। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुमको कितना प्यार से पढ़ाते, कोई भी बढ़ाई नहीं है। कितनी ऊंची हस्ती है, पर कोई भी बढ़ाई नहीं। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ पुरानी दुनिया में, कैसे साधारण रीति शिव बाबा आकर पढ़ाता, कोई अहंकार नहीं है। मनुष्य इतना सा करता, उसको कितना अहंकार आता है। बाबा इतना बड़ा कार्य करता, फिर भी उसे कोई अहंकार नहीं है। बाप कहते तुम मुझे कहते बाबा पति दुनिया, पति शरीर में आओ और आकर हमको शिक्षा दो। सतयुग में नहीं बुलाते कि आकर हीरे जवाहरती के महल में बैठो, भोजन आदि पाओ। बोला न दे राज बाबा कि हीरे जवाहरती के महल में बैठो, भोजन आदि पाओ। शिव बाबा भोजन पाता ही नहीं, आगे बुलाते थे कि आकर भोजन खाओ। बाबा कहता 36 प्रकार का भोजन खिलाते, यह फिर भी होगा। यह भी चरित्र कहे, श्री कृष्ण का चरित्र क्या है, वह तो सतयुग का प्रिंस है। उनको पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में यह विश्व का मालिक कैसे बना, यह भी अब तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधेरे में है, अब तुम घोर रोशनी में आए। बाप आकर रात को दिन बनाता, आधा कल्प तुम राज्य करते हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। नशा चढ़ाता है ना बाबा। तो बाबा कहते तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्रिया धोखा न दे दे। फिर पक्का करा रहे बाबा कि कोई भी कर्म इंद्रिया तुम्हारी धोखा न दे दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अब पूरी नहीं हुई, अब तुम पुरुषार्थ करना, अब तुम्हें पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है। सर्विस और सर्विस, कितनी नशा चढ़ी कि ना उम्मीद नहीं बनना है, सर्विस और सर्विस। युक्ति रचे कैसी सेवा करे। हाँ? देखो इतने इसमें भी सेवा का रास्ता ढूंढ लिया ना बाबा ने। तो बाबा कहता बाप भी आकर बूढ़े तन से सर्विस कर रहे हैं ना। बाप करण करावनहार है, बच्चों के लिए कितनी फिक्रात रहती है। बहुतों को लगता है ना बाबा को क्या फिक्र है, पर आज बाबा कह रहे बच्चों के लिए कितनी फिक्रात रहती है। यह बनाना है, मकान बनाना है, जैसे लौकिक बाप को हद के ख्याल रहते, वैसे पारलौकिक बाप को बेहद के ख्याल रहते। तुम बच्चों को ही सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता, जितना विनाश नज़दीक आता जाएगा उतनी ताकत आती जाएगी। अवस्था मजबूत होगी तो न्यारे होते जाएंगे। गाया भी हुआ है भीष्म पितामह आदि को पिछाड़ी में तीर लगे, अब तीर लग जाए तो बहुत हंगामा हो जाए, इतनी भीड़ हो जाए जो बात मत पूछे। कहते भी है ना, कहते भी है ना, माथे मामला फुर्सत नहीं, ऐसे कोई नहीं, परंतु भीड़ हो जाती तो फिर ऐसे कहा जाता। जब इनको तीर लग जाए फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। आप तो चाह रहे, पर समय ने कैसे रोक लगाई। हाँ बाबा कहता सब बच्चों को बाप का परिचय तो मिलना ही है ना। एक भी न कह सके कि हमको पता नहीं लगा। तुम 3 पैर पृथ्वी में भी यह अविनाशी हॉस्पिटल और गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते,
पैसे नहीं है तो भी हर्जा नहीं। बाबा ने कहा ना 2-3 चित्र लगा लो और अपना दुकान शुरू कर लो, पैसे नहीं है तो भी हर्जा नहीं है। चित्र तुमको मिल जाएंगे, सर्विस में मान अपमान, दुख सुख ठंडी गर्मी सब सहन करनी है। हाय गर्मी हाय गर्मी, हाय ठंडी हाय ठंडी है, मनुष्य को किधर से भी चैन नहीं है। तब बाबा कहता सर्विस में मान अपमान, दुख सुख ठंडी गर्मी सब सहन करना है। किसी को हीरे जैसा बनाना कम बात है क्या? बाप कभी थकता है क्या? तुम क्यों थकते हो? जब बाप नहीं थकता तो तुम क्यों थकते हो? अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा पक्का करा रहे। बाबा कहता सवेरे का समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। बाप के याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्म इंद्रिया वश में हो जाए। देखना कहाँ कर्म इंद्रिया धोखा देती है। दूसरा, सर्विस में दुख सुख मान अपमान ठंडी गर्मी सब कुछ सहन करना है। कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। कितना महत्व है बाबा को सेवा का। और वरदान है आज का, बाबा कहता सर्व शक्तियों के लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। सार, यदि सदा इस समृद्धि में रहो कि मैं आत्मा विश्व कल्याण के सेवा के लिए परमधाम से अवतरित हुई हूँ। अवतार कहीं फंसता नहीं है। क्या समृद्धि रखनी है कि सदैव यदि सदा इस समृद्धि में रहो कि मैं आत्मा विश्व कल्याण के सर्विस के लिए परमधाम से अवतरित हुई हूँ, तो जो भी संकल्प करेंगे बोलेंगे उसमें विश्व कल्याण समाया हुआ होगा। और यह स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। जैसे लाइट हाउस एक रंग की लाइट निकलती, ऐसे आप चैतन्य लाइट हाउस द्वारा सर्व शक्तियों की लाइट आत्माओं को हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करती रहेगी। लाइट हाउस भी तो अपना रास्ता दिखाता है ना, दिशा प्रदान करता। तो बाबा कहता ऐसे आप चैतन्य लाइट हाउस द्वारा सर्व शक्तियों की लाइट आत्माओं के हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करती रहेगी। शुरू में भी तो यही हुआ कि जाओ वो मंडली में, जाओ बाबा के पास, जाओ दादा के पास। बाबा ब्रह्मा का शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार कराता, जाओ। तुम्हें सच्चा सुख शांति वही मिल सकती है, सही दिशा वही मिल सकती है। तो बाबा क्या कराएगा, अपन कब कराएगा? हमारा लाइट हाउस ठीक काम करता हो। हमारा लाइट हाउस से लुप झुप कर रहा तो औरों को रोशनी प्रदान कैसे करेगा? आज देखना कि मैं आत्मा लाइट हाउस का कार्य पूरा निभा रही हूँ अपना। और स्लोगन है बाबा कहता स्नेह
और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। ओम शांति।